नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली इलॉन मस्क की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ट्विटर को भारत का लॉ फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्विटर शुड फॉलो लोकल लॉ इन इंडिया। ये स्टेटमेंट इलॉन मस्क की तरफ से डायरेक्टली नहीं आई है। इनके जो लॉयर्स हैं, जो इनकी टीम है आज के समय जो ट्विटर के अगेंस्ट एक केस लड़ रही है, वहां पर इन लोगों ने बोला है कि ट्विटर शुड फॉलो लोकल लॉ इन इंडिया। उसके अलावा अभी भी जो ट्विटर के सीईओ है पराग अग्रवाल, उनको इलॉन मस्क ने चैलेंज भी किया है। तो डिस्कस करेंगे कि इलॉन मस्क ने अचानक से ये प्रो इंडियन गवर्नमेंट बात क्यों कही है, ये पराग अग्रवाल को चैलेंज क्यों कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक आजकल काफी न्यूज में है। भारतीय वायुसेना भी यहाँ पर करेगी पार्टिसिपेट। तो आपको बताना है कि कौन सा देश ऑर्गेनाइज करेगा एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपका सवाल होगा कि इलॉन मस्क और ट्विटर के केस में हुआ क्या है। क्या मस्क ने ट्विटर को परचेज कर लिया या फिर डील अभी भी लड़क गई है। देखिए ये केस बहुत ही यूनिक है। मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे केसेस बहुत कम देखे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जनवरी 31 2022 में, इसी साल में इलॉन मस्क ने पहले ट्विटर के शेयर्स परचेज करने स्टार्ट कर दिए। इलॉन मस्क ने एक बार को 5% से ऊपर कर दी अपनी शेयर होल्डिंग। उसके बाद इलॉन मस्क ने एक बड़ा ऑफर दिया ट्विटर को कि मैं पूरी कंपनी परचेज करना चाहता हूं और कंपनी को प्राइवेट कर दूंगा, इसके जो शेयर्स हैं ये डीलिस्ट कर दूंगा। और पूरी कंपनी को इन्होंने परचेज करने का ऑफर दिया $44 बिलियन का। दुनिया भर में न्यूज बनी थी कि इलॉन मस्क द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड ये ट्विटर को परचेज करने वाले हैं। और ट्विटर भी ये प्राइस टैग देखकर काफी जरा एक्साइटेड हो गया। ट्विटर के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लगा कि काफी यहाँ पर कमाई होगी। एवरीवन वाज एक्साइटेड। मगर अचानक से इलॉन मस्क ने एक मर्जर एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी ये कह दिया कि मुझे शक है कि ट्विटर एक जेन्युइन कंपनी है या नहीं। इनका बहुत सारा जो डेटा है मुझे लग रहा है कि फ्रॉड है, गलत है। ये मुझे एज ए बायर मिसगाइड कर रहे हैं, मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इसलिए मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूं अपनी साइड से। इलॉन मस्क ने डील अनाउंस करके, मर्जर एग्रीमेंट साइन करके लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल हाथ पीछे खींच लिया और ये कहा कि सिंस ट्विटर ने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई थी तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं मर्जर एग्रीमेंट तोड़कर इस डील के साथ आगे ना बढ़ूं। तो अभी के लिए स्थिति यह है कि इलॉन मस्क ट्विटर को परचेज नहीं करना चाहते। ट्विटर यहां पर कह रहा है कि देखिए आपने डील बहुत आगे बढ़ा दी, बातचीत काफ़ी आगे हो गई थी, अब हम आपसे फोर्सफुली ये डील कंप्लीट करवाएंगे। और इसके लिए ट्विटर ने केस कर दिया इलॉन मस्क पर। और ट्विटर ये चाहता है कि अब यूएसए का कोर्ट इलॉन मस्क को फोर्स करे और इलॉन मस्क को ये $44 बिलियन पे करने होंगे ट्विटर को और ये डील क्लोज होगी। नाउ इलॉन मस्क काफी प्रेशर में है तो इन्होंने यहाँ पर एक काउंटर केस कर दिया, वापस एक केस कर दिया ट्विटर पे। उसमें इलॉन मस्क ने यह कहा कि देखिए ट्विटर ने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई है, तो एज ए बायर कोर्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं इस डील को कंप्लीट करूं। अब यहां पर आप पूछोगे ट्विटर ने क्या क्या छुपाया है इलॉन मस्क से, तो इन चीजों की जो लिस्ट है उनमें से एक पॉइंट यहां पर इलॉन मस्क ने यह भी मेंशन किया, इनकी टीम ने यह मेंशन किया कोर्ट में कि भारत सरकार के खिलाफ ट्विटर ने केस कर दिया और इलॉन मस्क जो बाय करने वाले थे कंपनी को, उसके बारे में इलॉन मस्क को बताया ही नहीं, उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया, उनसे सजेशन लिया ही नहीं गया कि क्या ट्विटर को भारत सरकार को सू करना चाहिए या नहीं। अब इलॉन मस्क का कहना यह है कि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है ट्विटर के लिए, बहुत से इंडियन यूजर्स यूज करते हैं ट्विटर, तो ट्विटर भारत सरकार के अगेंस्ट ही केस क्यों करना चाहेगी। अब यहां पर देखो, आप कहोगे वेट, ट्विटर ने भारत सरकार के अगेंस्ट केस कब किया, तो देखिए रिसेंटली भारत सरकार ने ट्विटर को यह कहा था कि बहुत सारा जो कंटेंट है ये भारत सरकार की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है। तो भारत सरकार ने जो ऑर्डर दिया ट्विटर को कि कुछ ट्वीट्स है, कुछ अकाउंट्स हैं, इनको टेक डाउन कर दो, ट्विटर ने ये सब ना करके इंडियन कोर्ट में भारत सरकार के अगेंस्ट केस कर दिया और ये कहा कि भारत सरकार इनको ऑर्डर नहीं कर सकती कि किस कंटेंट को ये टेक डाउन करेंगे, किसको टेक डाउन नहीं करना है। तो अब यहाँ पर इलॉन मस्क ने ये कहा है कि देखो मैं फ्री स्पीच का समर्थन करता हूँ, मेरे हिसाब से फ्री स्पीच होना चाहिए, मगर जब भारत सरकार ने अपने देश में कुछ कानून बना दिए तो ट्विटर को वो कानून फॉलो करने चाहिए आराम से। ट्विटर बिना वजह एक ह्यूज कंट्री की गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस खराब क्यों कर रहे हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए, इलॉन मस्क का ये कहना है कि मैं ऐसी कंपनी परचेज कर दूं जिसका केस चल रहा हो भारत सरकार पे, कल को कुछ भी हो जाए, मान लो, अब अगेन इलॉन मस्क यहाँ पर कह सकते हैं
कि कल को जी मान लो ट्विटर इंडिया पे बैन हो जाता है तो ये क्या करेंगे, इनका तो लॉस हो गया। ट्विटर चाइना में ऑलरेडी बैन है, इंडिया में भी हो जाएगा तो इसकी वैल्यू काफी गिर जाएगी। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर एक ये पॉइंट मेंशन किया है। उसके अलावा इलॉन मस्क का एक मेन पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे यूजर्स जो आपको देखते हैं ट्विटर में, जो आपको अकाउंट्स देखते हैं ट्विटर में, ये एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के नहीं है। ये बस कोई एक बॉट है। बॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला एक प्रोग्राम होता है। वो लगातार ट्वीट्स करता रहेगा, फोटोज पोस्ट करता रहेगा अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से, मगर उसके पीछे कोई एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो इलॉन मस्क का कहना यह है कि ट्विटर का जो क्लेम है कि मैक्सिमम इनके 5% के आसपास जो टोटल अकाउंट है ये बॉट्स के हैं, ये क्लेम झूठा है। एक्चुअली में ट्विटर में बहुत सारे बॉट्स हैं और जो भी लाइक रीट्वीट आपको दिखता है उसमें एक बड़ी परसेंटेज बॉट्स की होती है। और इसको लेकर रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ही एक पोल ओपन कर दिया और जहां पर ये लिख रहे हैं कि लेस देन 5% ऑफ ट्विटर डेली यूजर्स आर फेक और स्पैम, येस और नो। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 65.8% लोगों ने यहां पर कहा कि नो, मतलब कि ट्विटर में डेफिनेटली 5% से भी अधिक आपको फेक स्पैम बॉट अकाउंट मिलेंगे जो रियलिटी में ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। ट्विटर बस ऐसे अकाउंट्स को अलाउ करता है ताकि ओवरऑल इनके यूजर्स के जो नंबर हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड बड़े दिखाई दे। तो इलॉन मस्क कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों मेन पॉइंट्स का यूज करके ये ट्विटर की डील से बाहर आ जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे क्या एक कोर्ट का ऑर्डर इलॉन मस्क को फोर्स कर सकता है कि ये ट्विटर की डील कंप्लीट करे? तो इसको लेकर रिसेंटली हार्वर्ड लॉ ने एक पेपर पब्लिश किया और इन लोगों का कहना यह है कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मर्जर एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इलॉन मस्क को हो सकता है कि कोर्ट फोर्स कर दे कि देखिए डील की आपने शुरुआत कर दी थी, डील कंप्लीट करिए, ये $44 बिलियन पे करो और ट्विटर आपका हुआ। हो सकता है कि इलॉन मस्क को ट्विटर चिपका दिया जाए, कोर्ट ऐसा कर सकता है। मगर इलॉन मस्क के पास एक ऑप्शन ये है कि अगर ये दुनिया के सामने ये प्रूव कर दे, एक्चुअली कोर्ट के सामने ये प्रूव कर दे कि ट्विटर ने इनसे बहुत सी बातें छुपाई है बॉट्स को लेकर, अपने लीगल केसेस को लेकर, तो हो सकता है कि कोर्ट कहे कि ठीक है, इलॉन मस्क का जो तर्क है ये सही है और इसी के बिहाफ पर हम अलाउ करते हैं कि इलॉन मस्क इस डील से पुल आउट कर ले। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर आर्टिकल की हेडलाइंस है कि ट्विटर शुड फॉलो लोकल लॉ इन इंडिया, ये इलॉन मस्क ने अपने भारत प्रेम के हिसाब से नहीं कहा। इनके पीछे इनका स्वार्थ है। ये चाहते हैं कि जो ट्विटर की डील है इनसे इनको बाहर निकाला जाए, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये तर्क भी यूज किया है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश होस्ट करेगा एक्सरसाइज पिच ब्लैक? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स समेत बहुत से देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस मेगा एयरफोर्स एक्सरसाइज में जिसका नाम है पिच ब्लैक। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक एग्जाम, नीट, आईआईटी, जेई, आप कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिन कमेंट, यहाँ पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, ठीक है, आपने एसएससी वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी एग्जाम का कोर्स। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये सही समय है अनअकैडमी के कोर्सेज परचेज करने का, क्योंकि इन द फ्यूचर प्राइस हाइक होने वाली है, कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी एग्जाम के अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, बाय इट नाउ, अ प्राइस हाइक इज कमिंग सून। मगर अभी भी यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।